अगर आप अपनी ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो अपने विरोधियों की तरफ देखिए। वो जितना आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, आप समझ जाइए कि आप उतने ही ताकतवर हैं। और कुछ ऐसा ही हाल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ। पूरे देश की विपक्षी पार्टी मिलकर भी उनको हराने का फॉर्मूला नहीं ढूंढ पा रही हैं। और इसके ऊपर से कोरोना महामारी, किसान आंदोलन, रशिया यूक्रेन वॉर क्राइसिस के बीच में भी उन्हें वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन का खिताब हासिल हुआ है। सिर्फ आज ही उनके विरोधी उनके खिलाफ जहर नहीं उगलते, जबकि कहा जा सकता है कि उनके विरोधियों ने ही उन्हें ग्लोबल लीडर बनाया है। तो क्या इतना आसान होता है ग्लोबल लीडर बनना? जानेंगे हम आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट साक्षी और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इन्फॉर्मेशन बॉक्स में। राजनीति में विरोध तो सबका होता है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले शायद ही कभी किसी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को इंटरनेशनल सर्वे में कोई जगह मिली हो और शायद ही किसी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को इंटरनेशनल सम्मान हासिल हुआ हो। जबकि प्रधानमंत्री मोदी को यूएई समेत 9 देशों के सर्वोच्च सम्मान हासिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री बनने से 2 वर्ष पूर्व ही वर्ष 2012 में उन्हें टाइम्स मैगजीन ने एशियाई एडिशन में कवर पेज दिया था, जो अब तक इंडिया के कुछ ही राजनेताओं को हासिल हो पाया है। और 2016 में उनका स्टैच्यू मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम लंदन में लगाया गया। आपको यह जानना चाहिए कि अब तक इंडिया से केवल 3 पॉलिटिशियन के स्टैच्यू को ही मैडम तुसाद म्यूजियम में जगह मिल पाई है। पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक का मोदी जी का सफ़र काफ़ी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण रहा। कहते हैं ना, मुश्किलें इंसान को बेहतर बनाती हैं। उसी तरह बतौर मुख्यमंत्री जब 2001 में उन्होंने अपना कार्यभार संभाला, तब उनके सामने चुनौती थी गुजरात में आए भूकंप में मची तबाही से निपटने की। तो वहीं 2002 में साबरमती एक्सप्रेस में कुछ हिंदू कार सेवकों को जिंदा जलाने के बाद गुजरात में शुरू हुए दंगों से निपटने की। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने दोनों सिचुएशन को इतना स्मूथली हैंडल किया कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े सत्ताधारी राजनेता भी उनका लोहा मानने लगे। और कहते हैं ना, दूध के पांव पालने में दिखाई दे जाते हैं। तो शायद उनके 2 वर्ष का कार्यकाल से ही उनके विरोधी समझ गए थे कि इनको अगर रोका ना गया तो राजनीति में सुनामी आ जाएगी। और यहीं से शुरू हुई उनके खिलाफ नेशनल इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेंसी की। देश में ही नहीं, विदेशों में भी उनको एक विशेष वर्ग के लिए विलन की तरह प्रोजेक्ट किया जाने लगा। इसी कॉन्स्पिरेंसी की इंटरनेशनल साजिश तब सामने आई जब 2005 में यूएसए गवर्नमेंट ने उनका वीज़ा सिर्फ इसलिए कैंसिल कर दिया क्योंकि 2002 में हुए गुजरात दंगों में उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप था। गौर कीजिएगा, सिर्फ आरोप था, ना कि कोई गवाह या सबूत। 2007 तक देता रहा। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है। इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है। उनके विरोधियों द्वारा लगाए गए इस आरोप का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को क्लीन चिट देकर और जनता ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री चुनकर दिया। पर तब भी यूएसए गवर्नमेंट ने 13 साल तक उनका वीज़ा बैन नहीं हटाया। राजनीति में मोदी जी काफ़ी गंभीर और शांत राजनेता माने जाते हैं। अपने विरोधियों को कभी मोदी जी ने बोलकर नहीं, अपने काम से और उपलब्धियों से जवाब दिया है। और इसी का नतीजा देखने को मिला 2014 के लोकसभा चुनाव में, जब बीजेपी ने देश में 31% वोट पाकर 282 सीटों में जीत दर्ज की और देश की 16वीं लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनकर सत्ता में आई। वहीं देश की सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी मोदी की सुनामी में ऐसी बही कि 19% वोट हासिल करके केवल 44 सीटों में ही सिमट गई। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस वक्त कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था। और आज 2022 में कांग्रेस कुछ ही राज्यों में शेष बची है, जिसमें भी कलह हो रही है। और वहीं यूएसए, जो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी को वीज़ा नहीं दे पा रहा था, उनकी सत्ता में आने के 5 साल के भीतर ही वर्ष 2019 में हाउडी मोदी जैसा इवेंट करता है और देश और दुनिया के सामने उनको सम्मानित करता है। आपको यह जानना चाहिए, हाउडी मोदी अपने आप में पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा इवेंट था जो किसी दूसरे देश में किसी अन्य प्रधानमंत्री के लिए किया गया हो। मोदी जी ने अपनी पार्टी को परिवारवाद से ऊपर उठकर देश हित में काम करने का नारा दिया है। उनके इस नारे का असर देश की विपक्षी पार्टियों में भी तब दिखाई देने लगा जब देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी के नेताओं ने
खुद की पार्टी में बगावती तेवर दिखाकर पार्टी की लीडरशिप में सवाल खड़े किए। और शायद यही राजनीति का नया आयाम है, जब किस्मत को नहीं मेहनत को तवज्जो मिलेगी। और ये सब मुमकिन हो पाया है सिर्फ मोदी जी की वजह से। 10 साल के बेजोड़ कार्यकाल में आज तक उनकी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लग सका है। कोरोना जैसी महामारी के बीच विश्वगुरु बनकर आए भारत आज थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने खड़ी दुनिया हमें देख रही है। ये भोकाल है आज हमारा। तो हमें भी भारत की नई उड़ान का हिस्सा बनकर दुनिया के साथ चलने की ज़रूरत है। इसीलिए अगर देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो पहले खुद की ताकत को पहचानो और आगे बढ़कर वोकल फॉर लोकल बनो। देश को आगे ले जाना है तो अपना योगदान दो। जय हिंद, जय भारत।